वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। मैंने एक रिविजनरी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम लोगों को समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैंने उसमें क्लियर कट बोल दिया था कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री तभी मारना है जब कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग चलता है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम ड्यू बेसिस पर एंट्री मार के चलते हैं, भले कैश का लेन देन हो या ना हो, ड्यू बेसिस पर एंट्री होती है। अब वो क्या एंट्री होती है उसके बारे में हमको अभी समझ के चलना है। ओके सर, अगर तुम लोगों ने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो यहाँ पे पॉज कर लो, वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है सर, हमने ये देखा था अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग journal entry is passed on ड्यू बेसिस। कौन सी बेसिस पर जर्नल एंट्री पास होता है? ड्यू बेसिस पर। वेदर वेदर पॉइंट नंबर ए, कैश इज पेड और नॉट। पॉइंट नंबर बी, कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इसको हम लोगों को समझने के लिए हम दो केस डिस्कस करेंगे, जिसमें से केस नंबर वन इज रिलेटेड टू अवर एक्सपेंसेस। किससे रिलेटेड है ये? एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। मान के चलो जनवरी में मुझे सैलरी पे करना था और मैंने सैलरी पे कर दिया, पेड ₹1000। तो इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? सर सैलरी मैंने पे किया है, सैलरी इज माई एक्सपेंस, सैलरी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड बिकॉज कैश इज गोइंग आउट बाई 1000। फेब में भी मैंने सैलरी पे कर दिया। कितने का पेमेंट कर दिया मैंने सैलरी का? 1000। तो इसकी भी क्या जर्नल एंट्री मारूंगा? सर सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज दिस इज माई एक्सपेंस, कैश विल बी क्रेडिटेड बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। तो मैंने 1000 का पेमेंट कर दिया। तुम बोलोगे सर इसमें क्या अलग है, ये तो हम वैसे भी करते थे। अलग आता है मार्च में। फॉर एग्जाम्पल मार्च में मेरा सैलरी ड्यू हो चुका था बट नॉट पेड ₹1000। मार्च में सैलरी ड्यू तो हो चुका था, मुझे पेमेंट करना निकल रहा था अपने एम्प्लॉय को, बट मैंने पेमेंट मार्च में नहीं किया। इस पर्टिकुलर केस में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। अगर हम कैश सिस्टम फॉलो करते तो हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते क्योंकि कैश इज नॉट गोइंग आउट। लेकिन क्योंकि हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? सर सैलरी ड्यू तो हो चुका है, खर्चा ड्यू तो हो चुका है, तो खर्चे को डेबिट करेंगे, सैलरी विल बी डेबिटेड बाई 1000। बट कैश को तो क्रेडिट कर नहीं सकते क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है, कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं है। तो अगर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है तो हम क्रेडिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम किसको क्रेडिट करके चलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? अगर मैं बात करूं ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लाइबिलिटी। ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है क्योंकि सैलरी ड्यू हो चुका है, फ्यूचर में पेमेंट करना है, मतलब दिस इज माय लाइबिलिटी, इसलिए हम इसे क्रेडिट करके चलते हैं। और अगर कोई तुमसे पूछे आउटस्टैंडिंग सैलरी का डेफिनेशन बताओ या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का डेफिनेशन बताओ, तो इसका डेफिनेशन क्या है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू तो हो चुका है
बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, इसी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है सर, ये तो हमने एक्सपेंस साइड से रिलेटेड बातें कर ली। अगर मैं केस नंबर 2 इनकम साइड से रिलेटेड बातें करूं, इन केस नंबर 2 इनकम साइड से रिलेटेड बातें करूं, तो क्या होगा? मान लो जनवरी में मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो गया 500 रुपीज। अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है तो कैश विल बी डेबिटेड, बिकॉज आई एम रिसीविंग दैट इंटरेस्ट, कैश विल बी डेबिटेड बाय 500। और क्रेडिट क्या होगा? सर क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गया, इसलिए इंटरेस्ट इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, फरवरी में भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ मुझे ₹500, इसकी भी एंट्री सेम होगी। सर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मतलब कैश विल बी डेबिटेड, तो कैश को हम डेबिट करके चलेंगे बाय 500। एंड क्रेडिट किसको करेंगे? इंटरेस्ट इनकम, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम इज माई इनकम। तुम बोलोगे सर इसमें क्या अलग बात हो गई, हम ऐसी एंट्री मारते हैं इनकम की। तो अलग बात होगी मार्च में। इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट लेना तो बनता है बट अभी तक मिला नहीं। तुम बोलोगे सर अगर हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला ही नहीं, तो हम एंट्री क्यों पास करें? लेकिन अगर हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो इस ड्यू की भी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो ड्यू की क्या एंट्री पास करेंगे? कैश को तो डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि कैश तो मुझे मिला नहीं, तो हम डेबिट किसको करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकम। क्योंकि ये इनकम तो हमारा है ही, भले मिला नहीं बट ये इनकम तो हमारा है, तो हम एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट इनकम बाय ₹500। अगर मैं बात करूं एक्रूड इंटरेस्ट की, तो सर एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ये हमारे लिए एसेट है। दिस इज माई एसेट, बिकॉज फ्यूचर में मुझे पैसे मिलेंगे, दैट्स वाई दिस इज माई एसेट। अगर ये मेरा एसेट है इसलिए मैं उसे डेबिट करके चलता हूं। और अगर कोई तुमसे एक्रूड इंटरेस्ट का डेफिनेशन पूछे, तो एक्रूड इंटरेस्ट का डेफिनेशन होता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो चुका है बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जर्नल एंट्री ड्यू बेसिस पर चलती है। ड्यू बेसिस पर दो सिचुएशन निकल सकता है एक्सपेंस के केस में, और एक सिचुएशन निकल सकता है इनकम के केस में। अगर एक्सपेंस का केस हम देखें तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ होता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज इट इज अवर लाइबिलिटी, दैट्स वाई क्रेडिटेड। अगर इनकम की बात करूं तो कैश तो मुझे मिला ही नहीं, तो एक्रूड इंटरेस्ट को मैं डेबिट करूंगा और क्रेडिट किसको करूंगा? इंटरेस्ट इनकम को। एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसे मिलेंगे, इट इज माई एसेट, दैट्स वाई इट इज डेबिटेड। तो अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो चीजें निकलती है। अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो चीजें निकलती है। एक कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड सेकंड कहलाता है एक्रूड इनकम। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं बट नॉट येट पेड, जो अभी तक पे नहीं हुए हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं हुए हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। दिस इज माई लाइबिलिटी। अगर मैं बात करूं एक्रूड इनकम की, तो इनकम का मतलब क्या है? इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसा इनकम जो ड्यू तो हो चुका है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इस केस में हम क्या डेबिट करेंगे? एक्रूड इनकम को डेबिट करके चलेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? इनकम को। एक्रूड इनकम को हमने डेबिट जो किया, इसलिए डेबिट किया बिकॉज दिस इज माई एसेट, फ्यूचर में मुझे पैसे मिलने हैं। ठीक है सर। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है एक्रूअल सिस्टम, जो मैंने तुम लोगों को छोटे से वीडियो में समझा दिया है। ओके सर।